और हुजूर की मोहब्बत की दौलत दुनिया से लेकर के गए, तो यकीन मानो अल्लाह चाहे तो बेहिसाब बख्श। हमारे जुमलों पर गौर कीजिए, अल्लाह चाहे तो बेहिसाब बख्श दे, और अगर चाहे तो हमारे आपके शामते नफ्स की वजह से जहन्नम में डाली। लेकिन ईमान पर खात्मा हुआ है तो हमेशा हमेश के लिए कोई जहन्नम में नहीं जाएगा, जरूर अल्लाह करम फरमाएगा और उसे जहन्नम से निकालने का हुक्म देगा, और एक ना एक दिन उसे जन्नत अता। ये बहुत अहम चीज है, ईमान पर खात्मा। अब उसी ईमान पे हमला इस दौर में हो रहा है, अकीदे पे हमला हो रहा है, ईमानियात को लूटने की कोशिशें की जा रही हैं। एक से एक फितना मुंह खोल करके सामने खड़ा है, आपको निगलने के लिए तैयार है। फितने तो बहुत हैं, आप देखेंगे कहीं देवबंदियत का फितना, कहीं वहाबियत का फितना, कहीं गैर मुक़ल्लिदियत का फितना, कहीं खारिजियत का फितना, कहीं राफिजियत का फितना, कहीं नाम नेहाद मौलाइयत का फितना, कहीं सुलह कुल्लियत का फितना। अलग अलग फितने हैं जो मुंह खोले हुए हैं, और अजब मामला है। किसी फितने को पीर की सरपरस्ती हासिल है, किसी फितने को मौलवी की सरपरस्ती हासिल है, किसी फितने को किसी मुल्ला की सरपरस्ती हासिल है, किसी फितने को किसी मुदर्रिस की सरपरस्ती हासिल है, किसी फितने को किसी शायर की सरपरस्ती हासिल है, किसी फितने को किसी खतीब की सरपरस्ती हासिल है। अब अवाम बेचैन है, अवाम समझ नहीं पा रही है, आखिरकार ये फितना होता तो पीर साहब यहाँ क्यों बैठे होते, ये फितना होता तो खतीब साहब के यहाँ क्यों नजर आते, ये फितना होता तो फला सैयद नाम के यहाँ क्यों नजर आते, ये फितना होता तो फला खानकाही निजाम को लेकर यहाँ क्यों आते, ये फितना होता तो फला खतीब साहब क्यों हिमायत करते, ये फितना होता तो फला मुदर्रिस साहब इनके दायां बाजू बनकर क्यों बैठे होते, ये फितना होता तो फला मुकर्रिर साहब इनके बाएं बाजू में क्यों बैठे होते। याद रखना, ना रूमाल के कलर को देखो, ना उलमा के कलर को देखो, ना उलमा के पेश को देखो, ना उसके चेहरे के चमक को देखो, ना उसकी लय को देखो, ना उसके लहजा को देखो। आपको ये सब नहीं देखना है, पहले ये देखना है कि ये मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं। बोलिए अगर मसलके आला हजरत वाला है, वो पीर मेरा है, वो फकीर मेरा है, वो आलिम मेरा है, वो खतीब मेरा है, वो मुकर्रिर मेरा है, वो मुदर्रिस मेरा है। लेकिन अगर मसलके आला हजरत से हटा है, न पीर मेरा है, न फकीर मेरा है, न मौलवी मेरा है, न खतीब मेरा है, न वो शायर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मसीहुल उलमा। बता दे रहा हूं, सुन लो, साफ मैं बताता हूं। रसमलाई में मिलाकर आजकल जहर खिला रहे हैं, जहर खिला रहे हैं रसमलाई में लपेट कर। रसमलाई को मत देखना, हम लोग गुलाम है आला हज़रत। क्या बात रही, जिंदाबाद। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हम लोग गुलाम है शेरे बेशे सुन्नत से। अरे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हम लोग गुलाम है मुफ्ती आजम के, और हम लोग गुलाम है हुजूर ताजु शरिया। सुभान अल्लाह। बात सच्ची है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बड़ों को देखा, बहुतों को देखा है। याद रखना, हम ये न देखेंगे बेटा किसका, हम ये न देखेंगे खानका किस खानका, हम ये न देखेंगे कितने बड़े आलिम से पढ़ा है,
हम ये ना देखेंगे इसके शागिर्द कितने हैं, हम सिर्फ देखेंगे कि इसका कदम मसलके आला हजरत पे है कि नहीं। क्या बात रही, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कौलन, फेलन, अमलन, दलालतन, किनायतन, इशारतन, इबारतन, इक्तिदान, अगर वो शियत की हिमायत करता है तो मेरी ठोकरों पे है, और अगर सुन्नियत के हिमायत में वो बरसरे पैकार है तो उसकी जूतियां मेरे सर का। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। साइकिल पे बैठ करके इलाके में चला, बोरा पे बैठ कर 3 घंटा तकरीरें किया हूं, 5 आदमी में 2 घंटा बोला हूं। आज भी अगर आप किसी आम मैदान में फटा बोरा डाल दो, मसीहुद्दीन को वहां बैठने में कोई आ गया। क्या बात नहीं। और वहां बैठ करके भी मैं अपने हुजूर के मोहब्बत रोशनी में मैं घंटों तकरीर कर सकता हूं। आला हजरत ने बहुत पहले पूरी कौम को मुतनब्बह किया, बताया सूना जंगल। अगर आगे याद है तो जोर से बोलो, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। हाथ उठाकर बोलो, छाई बदली काली है, काली है। सोने वालों, वो चाहे सोने वाला सोनाटिया का, चाहे मसीदिया का हो, चाहे बड़ाया का हो, चाहे कंचनपुर का हो, और चाहे कानपुर का हो, उतरौला का हो, कानपुर का हो या नागपुर का हो, सोया कोई कहीं भी हो, इंशाअल्लाह ये आला हजरत के गुलाम जगाने के लिए पहुंच जाएंगे। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। बेशक, सुभान अल्लाह। रहेगी नहीं समझ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम गौसे पाक के कुत्ते हैं, हम गौसे पाक के कुत्ते हैं। मौलाना आफाक साहब कुत्ता की खास सिफत वफादारी। क्या बात रही, जिंदाबाद। कुत्ते की खास सिफत है वफादारी। वफादारी, ये कुत्ता आगे आगे। इसीलिए अल्फाज तो बहुत थे, अल्फाज बहुत थे, मगर मेरे मुर्शिद बर हक सैयदी सरकार शेरे सुन्नत में लफ्ज़े सग का इस्तेमाल किया है। और सग कहते हैं कुत्ता को, लफ्ज़े सग का इस्तेमाल किया। कहाँ जा रहे हो? इधर लाली पाप में फंसे हो? किस बारगाह का कुत्ता अपने को कहा है वो बारगाह कादिरी है और बारगाह इमाम अहमद रज़ा है। सुभान अल्लाह। हुजूर शेरे देशे सुन्नत फरमाते हैं, सगुहू मैं उबैद रज़वी, सगुहू मैं उबैद रज़वी, गौसो रज़ा का, सगुहू मैं उबैद रज़वी, गौसो रज़ा का। आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। तो कुत्ते की सिफत है वफादार होता है। वो वफादार जिससे मोहब्बत किया है, उसके मोहब्बत करने वालों के दामन को फाड़ता नहीं है, न उस पर भूखता है। अरे मियाँ, जो जिससे मोहब्बत किया है, जब उसके चाहने वालों से वो बगावत नहीं करता है, तो जिससे मोहब्बत किया और जिस बारगाह का कुत्ता है, उसके चाहने वाले ही नहीं बल्कि उसके वारिस से भी बगावत नहीं करेगा, उसके नाइब से भी बगावत नहीं करेगा। हम इमाम अहमद रज़ा वाले हैं और हम मुफ्ती आज़म वाले हैं और हम ताजुल शरीयत। बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद जरूरी बातें मैं बता देता हूँ। उनको 10:30 बजे जाना था ना, मामलात यही तय हुए। 11:05। अब बताइए मैं जाऊं कि रुकूं? हमारे दिल के बहुत करीब है मौलाना मौलाना आफा, मुझसे पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह।
स्टेज पे बहुत सारे लोग हैं कि इनका एहसान है कि कुछ मुझसे भी पढ़ा। ये खाली तकरीर ही नहीं करते हैं सिर्फ रात में आकर उसी और जो पढ़ लेते हैं तो मस्जिदिया से जाते हैं, आफाक नाम होता है, और जब वापस आते हैं तो मौलाना आफाक हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़हन और फिक्र को हाजिर करो, कतई तौर पर चेहरा मत देखो उसमें माल कैसा है। माल अगर फिट है तो गोरा ना हो चलेगा, काला हो तब भी चलेगा, अमामा बांधे हो तब भी चलेगा, और अमामा ना बांधे हो तब भी चलेगा। लय और सुर बहुत अच्छी हो तब भी चलेगा, और लय सुर अगर बहुत अच्छी नहीं तब भी चलेगा। माल होना चाहिए। वो माल कैसा हो? माल कैसा हो? आप लोग तो कारोबारी लोग हो, कारोबारी लोग हो। माल जब अच्छा लगाओगे बड़े बड़े काम में मटेरियल और क्वालिटी अगर देंगे तो कोई 100 रुपया स्क्वायर फीट है तो आपका 110 रुपया स्क्वायर फीट है। क्वालिटी होना चाहिए। मैं जिस क्वालिटी की बात कर रहा हूं ये कोई मिट्टी लेपने वाली कोई क्वालिटी नहीं है। मैं इश्क़ रिसाला और मोहब्बत रसूल के क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। अगर सीना नबी के मोहब्बत का मदीना है और इंतकाल ईमान पर हो गया तो आला हजरत की बोली में बोलेंगे, लहद में इश्क़ रूखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र जो अपने सीने में ये चार बात। दो तीन बातें और जरूरी बता दूं क्योंकि वक्त नहीं है। सुन लो, अल्लाह ताला जल्ला मजदूर करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने कमाला, सुनिए, जितनी खूबियां एक बशर के लिए मुमकिन है, एक बशर के लिए जितनी खूबी मुमकिन है वो तमाम की तमाम खूबी अल्लाह ने जिस जात में जमा कर दी है वो मदीने का ताजदार। एक भी खूबी नहीं बची है जो एक बशर के लिए हो सकती है, होती है नहीं कह रहा हूं, हो सकती है। वो सारी की सारी खूबियां अल्लाह ने जिस साथ में जमा की है वो हमारे आपके सरकार। तो अपने आका की मोहब्बत में जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। कहने जा रहा हूं, सुनो पुराना मोइन साहब, सर के बाल से लेकर तलवाए नाज तक एक एक जुज को देखो। जितने इंसान यहाँ बैठे हैं बताइए सबके पास नाक है कि नहीं है? नाक सबके पास है, कोई बगैर नाक का हो तो बताओ। और कुछ लोगों की नाक तो बड़ी लंबी होती है, ऐसा नहीं कि ये नाक लंबी, तकब्बुर की नाक बहुत बड़ी होती है, नाक बहुत बड़ी हो जाती है। सबके पास नाक ही नाक और नक्शा अलग अलग, हर एक की नाक में कुछ ना कुछ डिफरेंस और कुछ ना कुछ फर्क है। बोलो है कि नहीं है? मगर नाक की खूबसूरती किसमें? हर जुज की खूबसूरती अलग अलग तरीके पर बताई गई। बाल है, बाल अगर लाठी की तरह बिल्कुल लंबा तो हसीन है मगर कमाले हुस्न नहीं। और अगर बिल्कुल घुंघरीला हो कि उस पे कंघा ना चले तो काला काला तो है मगर हुस्न नहीं है, मगर कुछ सीधा
और कुछ घुंघरीला, कहीं ले जाना चाहे तो कुछ सीधा और कुछ घुंघरीला हो तो उसके हुस्न का जवाब नहीं। मेरे हुजूर का मुँह मुबारक और सरकार का बाल शरीफ न बिल्कुल सीधा था और न बिल्कुल घुंघरीला था। मेरे हुजूर के बाल कदरे सीधे और कदरे घुंघरीले थे और एक बाल के लिए जितनी खूबी और खूबसूरती हो सकती है वो तमामों कमाल के साथ सारी खूबी को अल्लाह ने जिस बाल में जमा दिया है वो मेरे मुस्तफा का मुँह मुबारक है। एक पेशानी के लिए जितनी खूबियां हो सकती हैं वो तमामों कमाल के साथ अल्लाह ने वो सारी खूबी जिस पेशानी में जमा कर दी है वो मुस्तफा की पेशानी है। एक पाँव के लिए जितनी खूबी हो सकती है तमामों कमाल के साथ अल्लाह ने वो सारी खूबी जिस पाँव में जमा कर दी है वो मेरे मुस्तफा की भवें नाज है। एक नाक में जितनी खूबी और जितना हुस्न हो सकता है वो तमामों कमाल के साथ अल्लाह ने जिस नाक में जमा कर दिया वो मुस्तफा की बीनी शरीफ है। ये चेहरे पे नमक जितना हो सकता है वो पूरा का पूरा हुस्नो कमालो जमाल अल्लाह ने जिस चेहरे में जमा किया है वो चेहरे रसूल है। एक उंगली में जितनी खूबी हो सकती है वो सारी खूबियां अल्लाह ने जिस उंगली में जमा की है वो अंगुष्ठे रसूल है। एक हथेली में जितनी खूबी हो सकती है वो सारी खूबियां अल्लाह ने जिस हथेली में जमा की है वो मुस्तफा की हथेली है। एक वजूद में जितनी खूबी हो सकती है वो तमाम खूबियां अल्लाह ने जिस वजूद में जमा किया है वो मेरे मुस्तफा का वजूद है। तो अब ये सब समझ करके ये कहने पर मजबूर हो गए नबी के मुँह मुबारक ये अल्लाह की शान है, नबी की पेशानी ये अल्लाह की शान है, नबी की बीनी शरीफ ये अल्लाह की शान है, नबी के चश्माने करम ये अल्लाह की शान है, नबी की भवें मुबारक ये अल्लाह की शान है, नबी की उंगलियां ये अल्लाह की शान है, नबी की हथेली ये अल्लाह की शान है, नबी का वजूद ये अल्लाह की शान है, नबी का सीना ये अल्लाह की शान है, नबी के पुश्ते अनवर ये अल्लाह की शान है। सर से लेकर पांव तक देखते चलो ये सब पूरा वजूद अल्लाह की शान है। तभी तो आला हजरत पुकार उठे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े अक़ाइदे अहले सुन्नत, हुजूर मसीहुल उलमा। तहफ्फुज़े अक़ाइदे अहले सुन्नत में आने वालों, तहफ्फुज़े अक़ाइदे अहले सुन्नत के जलसे में आने वाले सुनो, जब मुस्तफा का पूरा वजूद अल्लाह की शान है, नबी का इल्म अल्लाह की शान है, नबी का इल्म अल्लाह की शान है, नबी के अखलाक अल्लाह की शान है, नबी की सीरत अल्लाह की शान है, नबी का मर्तबे नबूवत अल्लाह की शान है, नबी का मनसबे रिसालत ये अल्लाह की शान है। जब पूरा वजूद और जुमला सिफात ये अल्लाह की शान है, मसीहुद्दीन का जुमला सुनना तो जो नबी की शान घटाए वो खुदा की शान घटा रहा है, वो खुदा की शान घटा रहा है। और जो नबी की शान घटाए और खुदा की शान घटाए वो ईमान वाला। समझ में बात आ गई कि नहीं? आ गई बात समझ में? बैठे रहो। ये चाचा चौधरी खरीद कर न लाली पाप के चक्कर में न रहो। इस्लाम किसी नगमगी का नाम नहीं, इस्लाम किसी बेजा हरकत का नाम नहीं है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज पर है? इधर देखो, इधर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। इस्लाम की बुनियाद है किस पर? लैया पर, बरसोला पर, पट्टी पर और चटापट्टी पर, चाचा चौधरी पर, वाह वाह पर, आह आह पर नहीं। हम हैं अपने आका के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक से पूछो इस्लाम की बुनियाद है किस? बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ का जिल्द अव्वल है, जिल्द अव्वल का किताबुल ईमान है, किताबुल ईमान की हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते हैं बनियल इस्लाम अला खम्स, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामुस्सलाह व इताउज़ ज़काह व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। ये है मेरे हुजूर की हदीस। आका फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। जोर से बोलो कितनी चीज पर है? कितनी चीज पर है इस्लाम की बुनियाद? 5 चीज पर है। गवाही इस बात के देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद अकूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल एक हो गया। नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमजान का रोजा रखना, हज करना। सच्चाई से बताओ, सीने पे हाथ रखो। ए लड़के बैठ 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 बैठ। जब 18-19 साल के बच्चों का मजमा होता है तो मैं अंदर से बहुत मुतमईन नहीं रहता हूं। ये कच्चे ज़हन कच्चे, फिक्र सोच कच्ची, कब बैठे कब उठ के भागे कोई पता नहीं। और जब ऐसे लोगों का मजमा होता है, बड़े बूढ़ों का, मुअम्मर लोगों का, समझदारों का मजमा होता है, मैं समझता हूँ तजुर्बाकार ये समझते हैं और शऊर रखते हैं। बच्चों बैठो, मैं बता क्या रहा था। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों। समझो, गाँव में मस्जिद है कि नहीं है? जोर से बोलो, है ना? सुनहटिया मस्जिदिया बनाया, पंचन चिरकुटिया, आपके गांव क्या नाम है उसका? करमैया, उतरौला, टेढ़वा कब है जलसा? तारीख बताइए। 14 तारीख को हमारे ज़हन में तो है 14 तारीख आने वाली जुमेरात को बहुत बड़ा जलसा टेढ़वा नवाबा मैनहा के पास है। बहुत से उलमा उसमें आ रहे हैं, मैं भी उसमें इंशाअल्लाह। बहुत से शायर, बकिया बयान आप वहाँ सुनेंगे, बकिया बयान आप वहाँ सुनेंगे इंशाअल्लाह। हम तो रहते ही बोलते ही रहते। मस्जिद में कितने लोग हाजिर हो? सीने पे हाथ रख कर कितने लोग रहते? हमारे भाई ने बड़ी मोहब्बत से हैं बाहर, लेकिन जो यहाँ मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी जिस पर इस्लाम की बुनियाद है उधर तवज्जो कौन करे? वो तो सदी से कटा, देवबंदी वो तो सदी से कटा, गैर मुक़ल्लिद वो तो सदी से कटा, राफ़िज़ी वो तो सदी से कटा, खारजी वो तो सदी से कटा। कौन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा? सुन्नी। कौन लेगा? अरे सुन्नी बोलते क्यों नहीं है? सुन्नी। सुन्नी को न लोला से फुर्सत, न बुलबुला से फुर्सत, न मालिदा से फुर्सत। मैं ये नहीं कहता चादर मत पकड़ो, पकड़ो चादर, जाओ मजाओ पे पेश करो मोहब्बत का नजराना, लो फैज़ान, लेकिन नमाज पढ़ के, रोजा रख के, हज करके, ज़कात देकर, यानी फराइज़ इस्लामिया को छोड़कर बुजुर्गों की बारगाह में जाओगे, वापस हो जाओगे। लेकिन इस्लामी फराइज़ को अदा करके जब ख्वाजा की बारगाह में जाओगे तो इधर नमाज पढ़ लिए, हुजूर की आंखों की ठंडक हो गई, और उधर ख्वाजा साहब की सिफारिश हो गई, तो गुलाम का बेड़ा पार। बात आ रही है कि नहीं आ रही है? आज आमतौर से एक बदबू फैलाई जाती है, एक बदबू फैला, सीधे सीधे वार तो नहीं कर पाते, क्योंकि सीधा सीधा करेंगे पब्लिक समझ जाएगी, कारोबार खत्म हो जाएगा, पब्लिक समझ जाएगी, कारोबार खत्म हो जाएगा। ऐसे देखते कोई देख तो नहीं रहा है, चुपके से ऐसे हमला करके भागते हैं।
कहीं जहर का इंजेक्शन लगा देते और कहते हैं अली का पहला नंबर। कव्वाली से इस्लाम सीख, सच्चाई से बताओ, कव्वाली से इस्लाम, कव्वाली से सीखोगे, इस्लाम कुरान से सीखोगे, इस्लाम हदीस से सीखोगे, इस्लाम अक़वाले सहाबा से सीखोगे, इस्लाम खुलफाए राशिदीन से सीखोगे, इस्लाम अशराए मुबश्शरा से सीखोगे, इस्लाम अहले बैत नबूवत से सीखोगे। इस्लाम कव्वालियों से मत सीखो। अली का पहला नंबर और मौला अली की मोहब्बत में वो आगे बढ़े। क्या कह दिया और ये नहीं समझे कि रसमलाई में जहर लपेट करके और बिल्कुल जबरदस्ती हमको खिला दिया है। खाने के टाइम तो पता न चलेगा, लेकिन जब निकल जाओगे तो अतरियां जब कटने लगेंगी तब पता चलेगा। अकीदा जब बिखर जाएगा और वहां मैदान महशर में जब ठोकाई होगी तब पता चलेगा। याद रखना मुसलमानों, मौला अली शेरे खुदा, उनके जूतियों से लगने वाले सर्रे हम सुन्नियों के सर के ताज ही नहीं बल्कि सर्रों से मस होने वाली हवा हमारे सुन्नियों को, हम सुन्नियों को अगर मिल जाए तो हमारी जिंदगी की मेराज हो जाए, हमारे दिमाग हमारी मशामे जान की मेराज हो जाए और हमारे दिलो दिमाग की मेराज हो जाए। लेकिन ये अकीदा अहले सुन्नत नहीं है कि मौला अली का एक नंबर। अकीदा अहले सुन्नत ये है कि नबी रसूल के बाद पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है, दूसरा नंबर फारूक आजम का है, तीसरा नंबर उस्मान गनी का है और चौथा नंबर मौला अली शेरे खुदा। अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में बात आई कि नहीं आई? सुन लो, क्या बताऊं, बार बार अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर थोड़ा पहले बैठा लिए होते तो अब तक मैं बहुत कुछ बता चुका होता, बहुत कुछ बचा चुका होता। किसी सहाबी की शान में तौहीन करना, मैं किसी बोल रहा हूं वो माँ कबले फतेह मक्का वाले हूं या माँ बाद फतेह मक्का वाले हूं, हत्ता कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में अदना सी तौहीन पाओ तो हजरत अमीर मुआविया की शान में तौहीन करना ये सुन्नियत नहीं है, ये राफिजियत है। चाहे किसी बड़े मौलाना का लड़का, चाहे खुद वो पीर बनने को सीख रहा हो, अगर ऐसी बोली बोले तो समझो ये सुन्नियत की बोली नहीं, ये शीयत की बोली बोल रहा है, ये राफिजियत की बोली बोल रहा है। और हमें ना राफिजियत चाहिए ना खारजियत चाहिए, हम तो अहले सुन्नत में से हैं, हमें सुन्नियत चाहिए। और सुन्नियत सहाबा की तौहीन ये सुन्नियत नहीं, और अहले बैत की तौहीन ये सुन्नियत नहीं। अहले बैत और सहाबा मोहब्बत जहां इकट्ठा हो वही सुन्नियत है। आला हजरत की बोली में बोलो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। या अल्लाह हमें सीधी राह चला, किसका रास्ता सीधा है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पर अल्लाह ने इनाम किया। और अल्लाह का इनाम है किस पर? मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर, बुजुर्गान दीन पर। तो बुजुर्गों के दामने करम को थामे रहो, और जब बुजुर्गों के दामने करम को थामे रहोगे ईमान से सीना रोशन रहेगा। तो आला हजरत की बोली में बोलोगे, लहद में इश्क़ रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और जना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। पड़ी है अंधे को आदत कि शोरबे ही से खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले, और रजा किसी सगे तैबा के पांव भी झूमे। तुम और आह कि इतना दिमाग लेके चले। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे
है तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल जाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए। दुनिया देखी भाली है, वो तो नहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। अल्लाह ताला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पर तमाम से बात अता फरमाए। और जनाब अखलाक भाई के वालिदैन और उनकी हमशीरा साहिबा मरहुमा की मौलाए करीम मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। हजरत मौलाना आफाक साहब अल्लाह तबारक तआला इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। बस जो वक्त में गुंजाइश थी मैंने आपकी खिदमत की, इंशाअल्लाह मैं खिदमत करता रहूंगा। अगर आप लोग मौजूद हो तो पहुंचो।